नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, रक्षाबंधन का पर्व निकल चुका है 9 अगस्त को। और जिस दिन रक्षाबंधन का पर्व था, चंद्रमा का गोचर मकर राशि में था। अब आप सब जानते ही हैं, चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में गोचर करते हैं और मकर से निकलकर चंद्रमा 10 अगस्त को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लगभग 2.25 दिन या 2.5 दिन चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और 12 अगस्त को 2.5 दिन पूरे करके दोपहर के बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर फिर वो अगले 2.5 दिन रहेंगे। लगभग 14 अगस्त सुबह मेष राशि में पहुंचेंगे। यानी कि मकर के बाद अब 2.5 दिन चंद्रमा कुंभ में रहेंगे। ध्यान से सुनिए जो मैं कहने वाला हूं। और 2.5 दिन चंद्रमा मेष में रहेंगे। कुंभ और मेष राशियों में चंद्रमा 5 दिन रहेंगे। सीधा सीधा ये मैं आपको बताना चाहता हूं। क्यों बताना चाहता हूं, इसे समझ लीजिए। कुंभ राशि में इस समय राहु महाराज गोचर कर रहे हैं और मीन राशि में इस समय वक्री गति में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। और 10 तारीख को चंद्रमा जब कुंभ राशि में पहुंचेंगे, 2.5 दिन के लिए चंद्र और राहु का योग बनने वाला है, जिसे हमारी भाषा में चंद्र ग्रहण योग कहा जाता है। 2.5 दिन बाद जैसे ही चंद्रमा आगे जाएंगे मीन राशि में, तो शनि के साथ मिल जाएंगे, वो भी वक्री शनि के साथ। उसे चंद्र और शनि का विष योग कहा जाता है। इसलिए मैं आपको बात समझा रहा हूं कि जब भी ग्रहों में कोई ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें हमें अलर्ट रहने की जरूरत पड़े, तो मेरा प्रयास होता है कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो कुछ ग्रहों के योग बन रहे हैं, कुछ दिनों के लिए हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। 2.5 दिन के लिए चंद्र राहु का ग्रहण दोष रहेगा और 2.5 दिन के लिए चंद्र शनि का विष योग बन जाएगा। ये सारा सिस्टम 10 अगस्त से शुरू होगा और 14 अगस्त चंद्रमा सुबह लगभग 9:06-7 पर मेष राशि में पहुंचेंगे। तो 5 दिन चंद्रमा राहु और शनि से पीड़ित रहेंगे, दूषित रहेंगे। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा मन सो जात, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है। चंद्रमा सबसे सेंसिटिव प्लेनेट है। चंद्रमा विशेषकर जिनका कर्क लगन है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि उनके जीवन का सार ही चंद्रमा से है, क्योंकि उनका लगन चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है। कर्क लगन के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा अगर कमजोर हो कुंडली में तो इंसान मानसिक रूप से बड़ा कमजोर होता है। उसे बहुत छोटी छोटी बातें चुभती रहती हैं, क्योंकि चंद्रमा ही है ना हमारे मन के ऊपर प्रभाव डालता है। चंद्रमा मजबूत हो तो इंसान पहाड़ से भी टक्कर ले लेता है, लेकिन चंद्रमा कमजोर हो तो छोटी सी सुई ऐसी चुभती है, उसे ऐसा लगता है कि जीवन बर्बाद हो गया मेरा, लगता है। और उस लगने के कारण वो कई प्रकार के उल्टे सीधे स्टेप्स भी लोग उठाते हैं। जितने लोग आत्मघात करते हैं, स्वयं को हर्ट करते हैं, उनका चंद्रमा और बुध दोनों ही खराब होते हैं। इसलिए अलर्ट रहिएगा। 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त की सुबह तक चंद्रमा 5 दिन, 2.5 दिन बीच में राहु के साथ, 2.5 दिन बीच में शनि के साथ ग्रहण दोष और विष योग में रहेगा। उदासियां सी रहेंगी सबके मन में, परेशानियां सी आसपास, ऐसा लगेगा सारी दुनिया परेशान ही है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। इसमें एक परिवर्तन और होना है अगस्त के महीने में, जिसे मैं बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट मानता हूं। वो है सूर्य देव का राशि परिवर्तन, जिसको हम संक्रांति कहते हैं। सूर्य महाराज 17 अगस्त को, ध्यान से सुन लीजिए, कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी अपनी ही राशि है, सिंह राशि। हालांकि कोई भी ग्रह अपने ही घर पहुंचे, अपनी ही राशि में पहुंचे तो बड़ा मजबूत होता है, लेकिन यहां पर जो सूर्यदेव की स्थिति मैंने लिखी है
कि सिंह राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे तो उनकी मुलाकात सिंह राशि में बैठे हुए केतु के साथ हो जाएगी। अब यही सूर्य और केतु, इसे सूर्य ग्रहण दोष कहते हैं और अगले 30 डेज रहेगा, ध्यान रखिएगा। सूर्य का संबंध राज दरबार से है, प्रशासनिक सेवाओं से है, हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ है, बड़े बड़े राजाओं के साथ है। जितने IAS होते हैं उनका संबंध सूर्य के साथ है, जितने IPS होते हैं उनका संबंध मंगल के साथ होता है, क्योंकि वो पुलिस का जॉब माना जाता है। लेकिन प्रशासनिक सेवाएं सूर्य के पास होती हैं। तो बहुत बड़ा हड़कंप मचेगा राजनीति में, पॉलिटिक्स में। अपने आप में जो धुरंधर राजा बने फिरते हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य और केतु तो पदच्युत कर देता है। पदच्युत का मतलब है कि गद्दी से ही उतरवा देता है, हटा देता है। सूर्य और राहु भी खराब होते हैं, वो जेल यात्रा करवाता है, वो लीगल समस्याओं में फंसा देता है। लेकिन सूर्य और केतु, केतु का मतलब होता है पृथकतावादी ग्रह, सेपरेटिव नेचर। जैसे दूध में नींबू निचोड़ दो तो नींबू केतु होता है, वो दूध को फाड़ देता है। तो यही अब सूर्य के साथ केतु का संबंध बनने वाला है। वो सूर्य जो जैसे ही केतु से मिलेंगे, जिन लोगों की कुंडलियों में होंगे, बेसिक कुंडली में होगा, दशा अंतरदशा में होगा, और इस वर्ष के वर्षफल में भी सूर्य या केतु खराब हुआ, उनके लिए विशेष रूप से अलर्ट रहने की बात है। अनाउंस इसलिए कर देते हैं कि हमें क्या पता किसकी कुंडली में है किसकी नहीं। हमने सबके लिए अनाउंस कर दिया। आपको अपनी कुंडली में देखना है, कहीं सूर्य पहले से ही नीच राशि में तो नहीं है, कहीं सूर्य पहले से ही राहु या केतु या शनि के साथ तो नहीं है, कहीं आपकी कुंडली में सूर्य और केतु इनमें से किसी की दशा तो नहीं है। तो ये अगले 30 दिन वो 17 अगस्त से शुरू होंगे सूर्य और केतु के कारण। उससे पहले वाले 5 दिन मैंने आपको बता दिए हैं। 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चंद्रमा भी राहु और शनि के पंजे में रहेगा। 29 नवंबर तक शनि भी वक्री चल रहे हैं, जो व्यापार के कारक हैं, महंगाई के कारक हैं। दुनिया भर में हड़कंप पैदा हो जाता है जब शनि वक्री होते हैं। लोगों में एक तरह से बहुत आलस्य फैल जाता है, क्योंकि शनि वक्री हो गए। लोहा, चमड़ा, तेल, कंस्ट्रक्शन, ऑयल्स, इन सब चीज़ों के रेट के कारण या इन चीज़ों के कारण संसार में हाहाकार मच जाती है, महंगाई भी हो जाती है और आपूर्ति भी नहीं होती। तो वक्री शनि है, जन आक्रोश भी आ जाता है। जनता शनि मानी जाती है, विशेषकर जो मजदूर जनता, लेबर है हमारी, उसका संबंध शनि के साथ है। जब वो वक्री होता है तो उछलता है ऊपर की तरफ, जब उछलता है तो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। और अगर जनता जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए सड़क पर उतर आए और उधर सूर्य और केतु एक साथ हों, तो राजा की गद्दी को खतरा हो जाता है। इसलिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट गोचर है। पहले 5 दिन तो चंद्रमा राहु और शनि के साथ होने के कारण मानसिक अशांति रहेगी। उसके बाद 17 अगस्त से लेकर अगले 30 दिन सूर्य और केतु इकट्ठे रहने के कारण आत्मबल, आत्मविश्वास में कमी होगी। अगर चंद्रमा मन है तो सूर्य आत्मा है। सूर्य तो वैसे ही आजकल सबका खराब है। जब भी आप अपना ब्लड चेक कराएंगे तो वो कहेंगे भाई विटामिन्स की कमी आ गई है, शॉट्स लगाने पड़ेंगे या सनलाइट में थोड़ा बैठा कीजिए। सूर्य तो हड्डियों का कारक है। सूर्य तो सबका वीक होता जा रहा है, हमारे हृदय का कारक है। छोटी छोटी यंग एज में बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, समझ लीजिए सूर्य खराब है। तो ये आपको अपनी कुंडली में देखना है। और अगर कहीं शनि भी वक्री है, शनि भी आपकी कुंडली में नीच है, अस्त है, किसी ऐसे ग्रह के साथ है जहां उसकी युति, जैसे मंगल शनि अग्नि योग बन जाता है, राहु शनि पिशाच योग बन जाता है, सूर्य शनि प्रेत छाया योग या पितृदोष बन जाते हैं। ये चीज़ें, ये इन योगों के नाम देखिए कैसे रखे हैं ज्योतिष में, कि नाम सुनते ही कान खड़े हो जाए, अलर्ट हो जाए आदमी। भय बिन होत ना प्रीत, कि भय लगे। इसीलिए ऋषियों मुनियों ने ऐसे नाम रखे हैं कि एकदम अलर्ट हो जाइए। तो अलर्ट हो जाइए। आप लोग देखते रहिए अपनी कुंडली में। शनि वक्री के कारण देखिए शनि की दशा अंतरदशा तो नहीं है।
सूर्य केतु का ग्रहण आने वाला है, सूर्य की अंतर्दशा तो नहीं है। चंद्रमा 5 दिन राहु या केतु के एक तरह मैच में आ जाएगा, फंस जाएगा उनके बीच में, वो तो नहीं आपके ऊपर चल रहा। इन सब को आपको समझना है और उपाय करना है। उपाय में सिंपल साधारण उपाय तो मैं बता देता हूँ कि 1 जटा वाला नारियल और 5 नींबू माँ काली के चरणों में रखते रहिए जब तक शनि वक्री हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही शनि वक्री होते हैं राहु और केतु शरारती हो जाते हैं। तो राहु का सिंबल है पानी वाला जटा वाला नारियल, और केतु खटास में होता है, 5 नंबर राशि में है, 5 नींबू। और महाकाली वो शक्ति जिसे रोकने के लिए स्वयं भगवान शंकर को पृथ्वी पर लेटना पड़ा था, वो शक्ति राहु केतु शनि इन तीनों को नियंत्रण करने का प्रभाव रखती है। माँ जगदम्बा का रूप है, कालिका का रूप। तो वहाँ पर आप सैटरडे इवनिंग 1 नारियल और 5 नींबू से माथा टेकते रहिए ताकि राहु और केतु के दुष्प्रभाव से हम बच सकें। क्यों राहु केतु सिर्फ क्यों उपाय करते हुए? क्योंकि चंद्रमा फंसेगा राहु के साथ 2.5 दिन, चंद्रमा फंसेगा केतु के साथ 2.5 दिन, सूर्य फंसेगा केतु के साथ 30 दिन, शनि वक्री होंगे तो राहु केतु परेशान करेंगे। तो अल्टीमेटली रेमेडी किसकी है? राहु और केतु की। कलर थेरेपी में आपको बताता रहता हूँ, नील वाला नीला रंग रॉयल ब्लू और ब्राउन कलर राहु और केतु हैं। इनसे भी प्रयास कीजिए, बचे रहा कीजिए। अपनी कुंडली दिखाकर चेक करवा लेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो ये है ग्रहों का गोचर। रक्षाबंधन के बाद 5 दिन के लिए चंद्रमा, पहले 2.5 दिन राहु के साथ, अगले 2.5 दिन शनि के साथ। उसके बाद 17 अगस्त से 30 दिन के लिए सूर्य केतु के साथ ग्रहण दोष में, और 29 नवंबर तक शनि महाराज वक्री अवस्था में रहेंगे। अलर्ट रहिएगा, बचकर रहिएगा, अपनी अपनी कुंडली का अवलोकन जरूर करवाते रहिएगा। छोटी छोटी रेमेडीज़, कलर थेरेपी, डोनेशंस और पाठ करने से इन ग्रहों से हमें शांति मिलती है, इनके दुष्प्रभाव से हमें मुक्ति मिलती है। नमस्कार।